हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड आज की हमारी स्टोरी काफ़ी यूनिक होने वाली है जिसका टाइटल है द ट्रू स्टोरी ऑफ रॉबर्ट स्मॉल्स। अब एज द टाइटल सजेस्ट हम इस स्टोरी में बात करने वाले हैं रॉबर्ट स्मॉल की। तो जिन लोगों को नहीं पता कि रॉबर्ट स्मॉल कौन थे तो पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। So Robert Small was an enslaved man who pulled off one of the boldest escapes in American history during the Civil War. And आज की हमारी स्टोरी फुल ऑफ क्लेवर प्लानिंग, करेज, ब्रेवरी, अंडर प्रेशर एंड एक हैप्पीएस्ट एंडिंग की है जो कि बहुत सारी लाइफ्स को चेंज कर देती है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। सो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है मई 1862 से, राइट इन द मिडिल ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर, जहाँ पे द साउथ, जिसको द कॉन्फेडरेसी भी कहा जाता है, was कीप फाइटिंग टू कीप स्लेवरी लीगल एंड द नॉर्थ, जिसको द यूनियन कहा जाता है, was फाइटिंग टू एंड इट। यहीं पे चार्ल्सटन में, साउथ कैरोलिना में एक बिजी पोर्ट सिटी थी जो कि फुल ऑफ फोर्ट्स, शिप्स एंड सोल्जर्स से थी। देयर वॉज अ स्पेशल स्टीम बोट जिसका नाम था CSS प्लांटर। ये कोई ह्यूज बैटल शिप नहीं थी जैसे कि आप मूवीज़ में देखते हो। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शिप थी क्योंकि प्लांटर कैरिड सप्लाइज, messages and even small cannons, and it helped the Confederate army watch the harbor and move troops around. And the man जो कि प्लांटर के इंचार्ज थे उसको चलाने के, वो रॉबर्ट स्मॉल्स थे। He was 23 years old at that time and was very strong, smart and really good with boats. क्योंकि उनका पूरी लाइफ वो ग्रो अप ही उस इन्वायरमेंट में हुए थे, रिवर्स एंड हार्बर्स पे वर्क करते हुए, तो उन्हें बोट्स का बहुत अच्छा नॉलेज था। लेकिन सबसे दुख वाली बात यह थी कि रॉबर्ट वॉजंट फ्री, ही वॉज इंस्लेव्ड। हिज ओनर हैड हायर्ड हिम आउट टू वर्क ऑन शिप्स एंड रॉबर्ट अर्न मनी फॉर हिज ओनर। एंड रॉबर्ट जो भी अर्निंग करते थे उसमें से वो थोड़ा अपनी फैमिली के लिए ही निकाल पाते थे, बाकी सब कुछ उन्हें अपने ओनर को देना होता था बिकॉज डेफिनेटली वो उनके लिए वर्क कर रहे थे। एंड रॉबर्ट वॉज मैरिड टू अ वुमेन जिनका नेम हैना था एंड उनका एक बेबी सन था और एक यंग डॉटर भी थी। रॉबर्ट ड्रीम्ड ऑफ फ्रीडम फॉर ऑल ऑफ देम बिकॉज उन्हें ये स्लेवरी वाली लाइफ नहीं पसंद आ रही थी। एंड रॉबर्ट ना हर चीज़ को ध्यान से देखते हैं। वो नोटिस करते हैं कि वाइट ऑफिसर्स जो होते हैं वो प्लांटर पे कैसे एक्ट करते हैं। कैप्टन एंड अदर ऑफिसर्स समटाइम्स लेज़ी भी हो जाते हैं एंड वो रॉबर्ट पे ट्रस्ट करते हैं कि वो उनका काम करें। एंड अदर जो ब्लैक क्रू मेंबर्स थे who were also enslaved to run the ship at night and when they went अवे। एंड जो ऑफिसर्स होते हैं वो ऑफन मतलब नाइट के टाइम सोने टाउन में चले जाते हैं, वो बोट पे कभी नहीं सोते थे। रॉबर्ट ने ना सोचना शुरू किया कि व्हाट इफ़ ही कुड टेक द शिप, आई मीन नॉट जस्ट एस्केप हिमसेल्फ बट वो पूरे क्रू और पूरी अपनी फैमिली को, जितने भी मतलब उस शिप पे लोग थे, उस जितने स्लेव लोग थे, वो उन सबको आज़ाद कराना चाहते थे। एंड इट वॉज अ वेरी बोल्ड मूव बिकॉज इट साउंडेड इम्पॉसिबल क्योंकि जो प्लांटर था वो चारों तरफ से गार्डेड था एंड हार्बर हैड कॉन्फिडरेट फोर्ट्स विद बिग गन्स दैट वुड शूट एट एनीवन ट्राइंग टू लीव विदाउट परमिशन। एंड अगर वो पकड़े जाते हैं द पनिशमेंट वुड बी टेरिबल एंड इट प्रोबेबली वुड बी डेथ। बट इतने सारे डेंजर होने के बावजूद रॉबर्ट वॉज वेरी डिटरमाइंड। He talked quietly to the other black men who worked on the ship, the engineer, the fireman and few others. And eventually वो all hate करते थे being enslaved and वो सब भी freedom चाहते थे, तो वो रॉबर्ट की हेल्प करने को अग्री हो गए। Now टाइम आता है, रॉबर्ट हैना से ये प्लान डिस्कस करता है। एट फर्स्ट तो हैना काफ़ी स्केयर होती है बट शी इज़ ऑल्सो वेरी ब्रेव, तो वो यस बोल देती है।
and they would risk everything for this escape. And then on the night of May 12, 1862, everything lined up perfectly. जो 3 ऑफिसर्स वाइट ऑफिसर्स होते हैं वो शिप को छोड़ के जाते हैं जैसी नाइट होती है टाउन में सोने. एंड एज दे ऑफन डिड, दे इवन लेफ्ट देयर यूनिफॉर्म एंड हैट्स ऑन द शिप, एंड कुछ इम्पॉर्टेंट जो पेपर्स थे वो भी वो शिप पे ही छोड़ के चले जाते हैं टाउन में सोने. एंड पीछे से उस शिप पे रॉबर्ट एंड उनका क्रू वेट कर रहा होता है डार्क का, ताकि वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकें. एंड about 3 a.m. in the morning, they started the engines. Robert put on the captain's big straw hat and coat so that वो दूर से डिम लाइट में एक वाइट कैप्टन की तरह दिखे. और वो वैसे ही करता है, वो एक वाइट कैप्टन की तरह जो यूनिफॉर्म उन्होंने छोड़ रखा होता है उसको पहन के डेक पे जाके खड़ा हो जाता है ताकि लोग उसको वाइट कैप्टन समझें. एंड जो अदर क्रू मेंबर्स होते हैं वो भी नॉर्मली एक्ट करते हैं लाइक इट वाज जस्ट अनदर रूटीन ट्रिप. वो डॉक से स्लोली पुल अवे करते हैं शिप को. अब उनका पहला बिग डेंजर जो होता है वो होता है फोर्ट जॉनसन, जो कि राइट अक्रॉस द वाटर ही था. गार्ड्स देयर माइट नोटिस समथिंग स्ट्रेंज. रॉबर्ट स्टेयर्ड calmly and pretending nothing was wrong. They passed without anyone stopping them. एंड अब रियली एक स्कैरी पार्ट आता है जो कि होता है फोर्ट समटर. ये एक बहुत ही ह्यूज फोर्ट होता है इन द मिडल ऑफ द हार्बर. और ये वही जगह होती है जहाँ पे 1 साल पहले वार स्टार्ट हुई थी, जब कॉन्फिडरेट्स ने फायर किया था यूनियन सोल्जर्स पे. एंड फोर्ट समटर के पास मैसिव कैनन्स होती है. अगर गार्ड को कुछ भी शक होता है तो वो तुरंत ही प्लांटर को ब्लो कर देंगे आउट ऑफ द वाटर एंड एवरीवन ऑन द शिप वुड बी डाइड. बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट जो थे वो बचपन से ही ऐसे शिप्स एंड बोट्स के बीच में ही बड़े हुए थे, तो उन्हें सारे सीक्रेट सिग्नल्स के बारे में पता था. एंड उन्हें ये भी पता था कि कॉन्फिडरेट जो शिप्स होती हैं उनको एक स्पेशल लैंटर्न का सिग्नल देना होता है एंड विसल कोड्स शो करना होता है ताकि वो सामने वाले को दिखा सकें दैट दे वर फ्रेंडली. एंड उन्होंने मेक श्योर किया कि उनका जो क्रू है वो सारी चीज़ें एग्जैक्टली राइट करे. उन्होंने कॉन्फिडरेट के फ्लैग को रेज किया सो नो वन वुड गेस. As they chugged past Fort Sumter, Robert stood tall on deck in the captain's clothes, waving casually like it was no big deal. And ये देख के जो सोल्जर्स फोर्ट पे थे उन्होंने वेव बैक किया. They had no idea कि a group of enslaved men was stealing their own ship right under their noses. अब जबकि वो फोर्ट समटर से गुजरते हैं लाइक सब कुछ ठीक रहता है एंड वो आगे बढ़ते हैं. द प्लांटर वॉज आउट ऑफ द मेन हार्बर एंड हेडिंग टुवर्ड द ओपन सी. एंड ओपन सी में आने के बाद अब इस स्टोरी का सबसे डेंजरस मोमेंट आता है, या फिर कह लें कि रॉबर्ट की जर्नी का सबसे डेंजरस मोमेंट आता है, क्योंकि रॉबर्ट जानते थे कि यूनियन नेवी शिप्स वर ब्लॉक हेडिंग चार्ल्सटन एंड वेटिंग टू कैच कॉन्फिडरेट बोट्स. एंड उन्हें वहाँ पे रीच करना था विदाउट गेटिंग शॉट बाय मिस्टेक. एंड यहाँ पे रॉबर्ट ने कुछ बहुत ही स्मार्ट किया. उन्होंने ऑर्डर किया कि कॉन्फिडरेट के फ्लैग को टेक डाउन करा जाए एंड उसकी जगह पे एक वाइट शीट को रेज किया जाए. ए फ्लैग ऑफ ट्रूस मीनिंग डोंट शूट, वी वांट टू टॉक. एंड फिर उन्होंने सारे वुमेन एंड चिल्ड्रेन इंक्लूडिंग हैना, द किड्स एंड फ्यू अदर फैमिली मेम्बर्स हु हैड हिडन ऑन बोर्ड को डेक पे बुला लिया सो द यूनियन सोल्जर्स कुड सी दिस वाजंट अ ट्रिक अटैक. एंड फिर वो यूनियन ब्लॉकेड की तरफ आगे बढ़े. जब यूनियन शिप ने उन्हें स्पॉट किया, इट एम्ड इट्स गन्स बट द लुकआउट सॉ द वाइट फ्लैग, द वुमेन एंड किड्स वेविंग
and a black man steering the boat. They held fire. एंड फिर रॉबर्ट ने प्लांटर को एक यूनियन वॉरशिप के अलॉन्ग साइड लगा दिया. एंड ही शाउटेड अक्रॉस द वाटर, आई हैव बॉट यू ए प्रेजेंट, द प्लांटर एंड ऑल हर गन्स. एंड ये सुन के यूनियन सेलर्स वर स्टन्ड. दे हेल्प्ड एवरीवन अबोर्ड सेफली. एंड फिर रॉबर्ट ने उन्हें पूरी स्टोरी सुनाई. एंड जो ऑफिसर्स ये सुन रहे थे वो अमेज्ड थे, बिकॉज दिस वॉजंट जस्ट एन escape, इट वॉज ए थेफ्ट ऑफ अ कॉन्फेडरेट शिप complete with its weapons, code books and information about defenses. एंड ये बात बहुत तेज़ी से फैली. न्यूज़पेपर्स इन द नॉर्थ कॉल्ड इट वन ऑफ द ब्रेवेस्ट थिंग्स ऑफ द वॉर. एंड रॉबर्ट स्मॉल्स बिकेम फेमस ओवरनाइट. एंड लोग अब उन्हें एक हीरो कहने लगे थे. लेकिन स्टोरी यहाँ पे एंड नहीं होती है. रॉबर्ट इस इवेंट के बाद डिसअपियर नहीं होते हैं. वो चाहते हैं कि उन्हें जैसे फ्रीडम मिली है वैसे बाकी लोगों को भी फ्रीडम मिले. एंड वो स्लेवरी को एंड करना चाहते थे एंड स्लेव्स की हेल्प करना चाहते थे. एंड इन ऑर्डर टू डू दैट ही मेट प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, हु टोल्ड हिम अबाउट द escape. And this helped convince people in the north that black men could be brave soldiers. And फिर रॉबर्ट ने यूनियन नेवी ज्वाइन कर ली एंड केप्ट वर्किंग ऑन शिप्स. एंड वॉर ख़त्म होने के बाद वो वापस साउथ कैरोलिना जाते हैं एंड पॉलिटिक्स में चले जाते हैं एंड बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट ब्लैक मैन इलेक्टेड टू द US Congress. He fought for education, voting rights and fair treatment for black people. He even bought the house जहाँ पे पहले उनकी फैमिली एक इंस्लेव की तरह रहते थे. नाउ अब वो वहीं पे उसी जगह पे फ्री लोगों की तरह रह पा रहे हैं. रॉबर्ट स्मॉल्स अराउंड 75 ईयर्स की एज तक जिए एंड ही डाइड इन 1915, स्टिल वर्किंग फॉर वॉट ही बिलीव्ड इन. एंड उनकी स्टोरी हमें दिखाती है दैट वन पर्सन विद करेज, ब्रेन्स and a big heart can do even when everything seems stacked against them. And now what do you guys think? I mean, pretty cool, right? A real life heist, family rescue and history changing moment all in one night. एंड अगर आपको ऐसी स्टोरीज़ सुनना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड मैं मिलती हूँ आपसे इन अनदर वीडियो. तब तक के लिए बाय. And thank you so much for watching.